ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिते कलौकल्मस्य नासाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय प्रेम प्रदायिते कृष्णाय चैतन्य नामने गौरव नमः। पंचतत्वात्मक कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 12 भक्ति योग और श्लोक संख्या 15 नंबर। बोलते हैं यस्मानो द्विजते लोका नो द्विजते च यत् हर्षा अमर्ष भयो उद्वेग मुक्तो य स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय और चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे भक्त अत्यंत प्रिय है। क्या बताते हैं भगवान? जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है, जो सुख दुख में भय और चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भक्त बनने का मतलब है हम दूसरे के कष्टों में सहायता करें, न कि उसको कष्ट दें। तो जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी से के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, मतलब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता भक्ति के मार्ग से, सुख दुख भय और चिंता में संभाव की स्थिति प्राप्त कर लिया है, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जब भगवान को प्रिय बनना है तो किसी को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाना है, अन्यों के द्वारा भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होना है, सुख दुख और भय और चिंता में संभाव की स्थिति रखनी है। इस तरह हम भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। बोले इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई भी व्यक्ति कष्ट चिंता भय और असंतोष को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भय सबों को पर भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसे कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो विचलित नहीं होता है। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसा भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाता है। क्या बोलते हैं? इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा जो कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय और असंतोष प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, तो वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। मतलब भक्त बनने का मतलब है कि कोई वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो, चिंता हो, भय हो, असंतोष प्राप्त हो। वो सब पर दयालु होता है और सब पर क्या करता है, सबको भक्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को समस्या हो या चिंता हो। साथ ही वह अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वो विचलित नहीं होता है। ठीक है ना? मान लो कि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति जो है भक्तों को बहुत सारे कष्ट देते हैं, उससे भक्त विचलित नहीं होता है। आगे बता रहे हैं यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन होने पर भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसा भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं करता है। जब व्यक्ति भक्ति में रत रहता है तब वो भौतिक उपद्रवों से विचलित नहीं होता है। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रियों के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी ही वस्तु है तो उसके पास नहीं है, तो वह दुखी या ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो अपनी इंद्रिय तृप्त करना चाहता है, लेकिन वही वस्तु किसी दूसरे के पास देखकर वो दुखी और ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है कि मेरे पास भी है और इसके पास भी कैसे आ गया, इसके पास नहीं होना चाहिए, बस भोग की सामग्री मेरे पास होनी चाहिए। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वो भयभीत रहता है, और जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। क्या बोलते हैं कि जब वो शत्रु बदले की शंका से करता है तो भयभीत रहता है, जब वो बदले की भावना से ईर्ष्या बस बदले की भावना लेना चाहता है तो भयभीत रहता है इस भौतिक संसार में।
जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति के साधनों को जुटाने में भी वो सक्षम नहीं है, और दूसरे से ईर्ष्या करके बदला लेने में भी सक्षम नहीं है। तब वो क्या करता है, निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो समस्त उपद्रवों से परे होता है, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो छोटे मोटे उपद्रवों से जो भौतिक संसार में हमें मन और बुद्धि को विचलित करते हैं, इस मन बुद्धि को विचलन से रोकने के लिए हमें छोटे मोटे उपद्रवों से अपने को बचाना होगा। तभी हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे। ईर्ष्या द्वेष ऐसी बीमारी है कि भगवान से हमें बहुत दूर ले जाती है, और न चाहते हुए हमारे मन और बुद्धि को विचलित कर देती है। बोलते हैं अनपेक्षम शुचि दक्षम उदासीनो गतव्यथम सर्वारंभ परित्यागो यो मद भक्ता समय प्रिय। ऐसा मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित और समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भक्त, जो मेरा ऐसा भक्त है जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। जो भक्त होता है वो भगवान पर आश्रित होता है, ना कि सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित होता है। ठीक है ना। जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वो भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। बोलते हैं कि भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति होती है तो उद्विग्न नहीं होता है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है, और भक्ति के लिए प्रातः कालीन जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। यहाँ पर भक्त के गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि भक्त को धन दिया जाता है तो वो धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करूं। भगवत कृपा से जो धन की प्राप्ति होती है वह उससे उद्विग्न नहीं होता है। मान लो किसी भक्त को कुछ धन की प्राप्ति भी होती है, तो उस धन से उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि जानता है कि इस धन को हम इकट्ठा करके भगवान की सेवा में हमें लगानी है, न कि अपने इंद्रिय तृप्ति में लगानी है। इसलिए धन से वो उद्विग्न नहीं होता है। भगवत कृपा से जो भी उसे धन प्राप्ति होती है उससे वो उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकालीन जल्दी उठता है। इस प्रकार वो बाहर और भीतर से स्वच्छ होता है। तो जो भक्त होता है वो दिन में 2 बार स्नान करता है, सुबह जल्दी उठता है, और वो बाहर भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन की समस्त कार्यकलापों को के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। देखो यहाँ पर भक्त बता रहे हैं कि दिन में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकालीन उठता है। तो भक्त बनना है हमें तो कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना होगा, तिलक धारण करना होगा, अपने को पवित्र रखना होगा, और क्या करना होगा, प्रातःकालीन जल्दी उठना होगा, और भीतर और बाहर से स्वच्छ बनना होगा, और दक्ष बनना होगा। दक्ष मतलब कैसे हम भौतिक संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति कर सकें, कैसे हम भौतिकतावादी लोगों से डीलिंग कर सकते हैं, कैसे हम सामान्य परिस्थिति हो या विचलन की बहुत सारी परिस्थिति उसमें विचलित ना हो सके। इसके लिए हमें दक्षता आवश्यक है कि हमारे जीवन में भौतिक परिस्थितियां भी हमें विचलित करने का प्रयास करेंगी, या भौतिक लोग हमें विचलित करने का प्रयास करेंगे। उस परिस्थिति में हमें दक्ष बनना है कि कैसे हमें अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त होता है। क्या बोलते हैं कि उसका प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है। जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उसमें वो दृढ़ विश्वास करता है। भक्त कभी भी किसी दल में भाग नहीं लेता है। बहुत सारे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि अलग अलग दल गुट बना लेते हैं व्यक्ति। ठीक है ना। अलग अलग धरना देते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं भौतिक संसार में भौतिक चीजों की प्राप्ति करने की। लेकिन भक्त इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता, इसलिए वो चिंता मुक्त होता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है। भक्त जो है उपाधियां उसको नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, प्रेममय भक्ति चाहिए। कितने लोग आप देखोगे भक्ति में आने के बाद भी उपाधियों से चिपके रहते हैं कि मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ जी, या फिर मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ, चाहे जो भी है। तो उस पोस्ट से बहुत ही आसक्त होते हैं। लेकिन भक्ति पोस्ट से नहीं मिलती है। भक्ति भक्ति करने से मिलती है। भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करेंगे, उससे हमें भक्ति प्राप्त होगी। न कि कोई पद और पोजीशन प्राप्त हो जाए इसको हम भक्ति मान लेते हैं। हाँ, वो डिवोशनल सर्विस में काउंट होता है, लेकिन अगर जो आप उसको सही चेतना में नहीं करोगे तो उससे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करनी है, जो सेवाएं करनी है, और जो हम मैनेजमेंट की भी सेवा में है, तो हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है
ये समझते हुए कि ये सेवा मिली है, ये नहीं कि अधिकार जताना नहीं है कि मैं तो इस पोस्ट पे हूँ और इसलिए सभी भक्त जो हमारी बातों को माना करें। इस उद्देश्य से सेवा नहीं करें। इस उद्देश्य से सेवा करनी है कि हम सबके सेवक हैं, और ये सेवा हमें गुरु के द्वारा या मंदिर के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा प्रदान किया गया है। इसको हमें बहुत ही कि भक्तों की सेवा समझकर उसको करनी है, तब जाकर उस हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बोलते हैं कि किसी उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि हत है, अतः उस शारीरिक कष्टों से आने पर वह मुक्त हो रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल है। और बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल है। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी समय शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा मकान नहीं बनवाता है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो ये देखता है कि कौन से कार्य से हमारी भक्ति अवरुद्ध होगी, उस कार्य को नहीं करता है। जबकि वही कार्य अगर जो भगवान के उद्देश्य के लिए पूरा करना है तो उस उद्देश्य के लिए वो कार्य करता है। तो हमें भक्ति करते हुए इन सब चीजों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए बारीकी से, तभी जाकर हम भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है ना। बोलते हैं यो न हृष्यंति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न तो कभी हर्षित होता है न शोक करता है, न तो पछतावा करता है न इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बोलते हैं, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने पर न तो खुश होता है, न किसी वस्तु के चले जाने पर शोक करता है, न कभी पछतावा करता है, न इच्छा करता है, न शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जब हमें भगवान को प्रिय बनना है तो ये सारे श्लोकों को फॉलो करना पड़ेगा। न सुख को पाकर हर्षित होना होगा, न दुख को पाकर शोकित होना होगा, न पछतावा करना होगा, न इच्छा करना होगा, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देना होगा। हमने क्या बोला, जब भगवान की कृपा होती है तो हमारे जीवन से ये हरे कृष्ण मंत्र क्या करता है, सारी शुभ और अशुभ चीजों को, स्वीकृतियों को नष्ट कर देता है। तब जाकर हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाते हैं। शुभ चीजों को भोगने के लिए एक नया शरीर चाहिए और अशुभ को भोगने के लिए तो शरीर मिला ही। इसलिए अब हमें शुभ और अशुभ कार्यों से ऊपर उठना है और हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तब हम फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे। शुभ कार्य करेंगे, शुभ कार्य मतलब जैसे मान लो कि लंगर लगवा देना, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन बंटवा रहे हैं, प्याऊ लगवा देना जिसमें कोई भगवान का दूर दूर तक नाम नहीं है, या फिर हॉस्पिटल बनवा देना, विश्रामालय बनवा देना जहां पर किसी चीज का मतलब नहीं है, मतलब भक्तों की सेवा नहीं हो रही है। ऐसी सेवा करके व्यक्ति जो है शुभ फल इकट्ठा करता है। लेकिन अगर जो वही कार्य भगवान की भक्तों की सेवा के लिए करेगा तो वो स्वीकृति बनाएगी, उसकी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने। ये दोनों में डिफरेंस है। एक कार्य हमें शुभ फल जनरेट करेगा, और वही कार्य अगर हम भगवान से जोड़कर करेंगे, भक्तों से जोड़कर करेंगे, तो हमें भक्ति में स्वीकृति दिलाएगा। तो इस तरह से हमें, जब हम इस तरह से कार्य करते हैं, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है, न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके लिए उनके मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछतावा नहीं करता। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे होता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं है। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है, और जो मान लो उसको भौतिक लाभ कभी हो भी जाता है तो उससे हर्षित नहीं होता है। जैसे मान लो किसी को भौतिक संसार में धन प्राप्त हो जाए तो बहुत ही हर्षित हो जाता है। लेकिन शुद्ध भक्त हर्षित नहीं होता। हर्षित होने का मतलब है कि उसको पाकर उसको ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छा ऐसा मिल गया है जो मुझे मिलने वाला नहीं था। वो जानता है कि भाग्य के भरोसे जितना मिलना है उतना अवश्य मिलेगा। इसलिए वो धन मिलने पर हर्षित नहीं होता है, हानि होने पर दुखी नहीं होता है। वो समझता है कि जितना भाग्य में होगा उतना नुकसान लिखा है उतना होगा ही।
इसलिए वो भगवान का आश्रय लेता है, लाभ और हानि में समान भाव रखता है। पुत्र या की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उससे मिलने पर दुखी होता है, उनके ना मिलने पर दुखी होता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए भी उत्सुक नहीं होता है कि हमारे बहुत सारे शिष्य बन जाएं या कुछ पुत्र हो जाएं। वो अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उससे उससे पछतावा नहीं करता है। जो शुद्ध भक्त होता है उसको पछतावा नहीं होता कोई वस्तु अगर जो खो गई तो। वो ये जानता है कि जब तक हमारे लिए उपयोगी थी तब तक भगवान ने हमें दिया हुआ था। अब भगवान जब चाहे तब कोई भी वस्तु छीन सकते हैं और कोई भी वस्तु प्रदान कर सकते हैं। तो हर जीवात्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है भगवान से। ठीक है ना। भगवान के प्रॉपर गाइडेंस में ही हर जीवात्मा जो है हर एक एक्टिविटी करता है, क्योंकि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। वह समस्त शुभ और अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार होता है। क्या बोलते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहने को तैयार हो जाता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं है, ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। जब शुद्ध भक्त बन जाता है व्यक्ति तो उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो उससे भक्ति विचलित नहीं होती। ठीक है ना। और इस कारण से वो भगवान को अतिशय प्रिय बन जाता है। और जब हमें भगवान को प्रिय बनना है तो हमें ये जो श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है ये एक्टिविटी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। आगे बता रहे हैं कि सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानो शीतोष्णा सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतम इसितम अति भक्ति मान्य प्रियो न रह। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत और गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान का प्रिय बनना है तो मित्र और शत्रु के भाव को छोड़ना होगा कि हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। मान और अपमान, शीत और गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रखना होगा। तब जाकर हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे। दूषित संगति से सदैव मुक्त रहना पड़ेगा, तब हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। सदैव मौन रहना और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहना, ये भक्त के गुण है। वो मौन मतलब भगवान के सब्जेक्ट के अलावा और किसी बात पर कोई बातचीत नहीं करता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लीडर्स में क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या हो रहा है, इन सब चीजों पे भक्त चर्चा नहीं करता है। भक्त का एकमात्र चर्चा का सब्जेक्ट भगवान और भगवान की तदीय वस्तुओं की है या शास्त्रों के विषय में बातचीत होती है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट पे भक्त बातचीत नहीं करता है। वह किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता और ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय है। बोलते हैं भगवान की भक्त सदैव कुसंगत से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि दो चार लोग इकट्ठे होते हैं तो या तो किसी की प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे। ठीक है ना। तो भक्त उन लेकिन भक्त कृत्रिम यश या अपयश, दुख और सुख में से ऊपर उठा हुआ होता है। वो अत्यंत धैर्यवान होता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता है। पहले तो निंदा चुगली नहीं करता है किसी की, न तो सुनता है ना करता है। और कृत्रिम यश या अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा होता है, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है। सुख और दुख से, यश या अपयश से वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को ग्लोरीफाई करना ही उसका वास्तविक बिजनेस होता है। वो और किसी सब्जेक्ट पे चर्चाएं नहीं करता है। मौन का अर्थ यही होता है कि वो बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप नहीं करता है। मौन धारण करने का मतलब है कि कृष्ण इतर वस्तुओं वस्तु व्यक्ति स्थान पर हमें कोई बातचीत नहीं करनी जो कृष्ण से हमें भटकाए, हमारी मति को विचलित कर दे। ऐसी बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता, किंतु वो संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त होता है तो कभी वो स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाता है भगवान की कृपा से तो स्वीकार करता है, नहीं मिलता है तो उपवास करता है। वो
किसी आवास की सुविधा के लिए चिंता नहीं करता है। वह कभी पेड़ के नीचे और कभी उच्च प्रासाद में, किंतु वह उनसे उनमें भी किसी के प्रति आशा आसक्त नहीं होता है। कभी उसको पेड़ के नीचे हो सकता रहना पड़े और कभी बड़े महलों में रहना पड़े, भगवान जैसी फैसिलिटी देते हैं, उसी तरह वो उन चीजों से आसक्त नहीं होता है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भक्ति के ज्ञान में और संकल्प में वो दृढ़ होता है, इस कारण से वो विचलित नहीं होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। हराओ भक्त से कुतो महत् गुणा। तो भक्ति करने का हमने बताया था कि कल जो है, भक्ति करने का मतलब है कि दिव्य गुणों का कल्टीवेशन करना अपने अंदर। जब तक हमारे अंदर जो है दिव्य गुणों का कल्टीवेशन नहीं होगा, तब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। जो 26 क्वालिटियां हैं भक्तों के अंदर, वो क्वालिटियों का डेवलपमेंट करना है। तब जाकर हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाएंगे और हम शुद्ध भक्त कहलाएंगे, शुद्ध भक्त के कैटेगरी में आएंगे। ये गुणों का डेवलपमेंट क्या करता है, हमें धीरे धीरे हमें सतो गुण की वृत्ति धारण से ऊपर उठकर सत्य शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर भगवान की भक्ति करने के लिए हमारी मन और बुद्धि को एकाग्र करता है। जब व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर और जो है दया करुणा और उसके अंदर सहिष्णुता विनम्रता ये सारे दिव्य गुण आने लगते हैं, तब वो जाकर भक्ति करने के लिए योग्य हो पाता है और भगवान की शुद्ध भक्ति को समझने के योग्य होता है। यह अवश्य है कि उनके इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करने पड़ते, अभी तो कृष्ण महामृत या भक्ति में संलग्न रहने से उसमें स्वतः ही गुणों का विकास होता है। व्यक्ति क्या करेगा, और जो भगवान की भक्ति करेगा तो धीरे धीरे भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें स्वतः ही गुणों का विकास होगा। आगे जो है 20वें श्लोक में, ये लास्ट श्लोक है, इसमें बताते हैं भगवान कि ये तू धर्मामृत मृदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानम मत्पराम भक्ता सते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लेते हैं, बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और जो भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बनना है हमें, तो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करना है, भक्ति के रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना है और भगवान को ही अपने चरम लक्ष्य बनाना है जीवन का, और श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण उनकी भक्ति में संलग्न रहना है। वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वो भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त हैं जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाते हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण उनकी भक्ति में संलग्न रहते हैं। वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। बोलते हैं कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में के दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मया व्यसित मनो में से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधि की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। उनमें लगे हुए व्यक्ति को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद पर में लगा है, वह श्रेष्ठ है या साकार भगवान की सेवा में। अर्जुन ने पहले ही या दूसरे श्लोक में क्वेश्चन पूछा था कि हे प्रभु, आपकी जो प्रत्यक्ष सेवा करता है और दूसरा जो है निराकार ब्रह्म का उपासक है, उसमें से श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया था कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, भक्ति अपनाना, भक्ति को करना, भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है और तब वो उससे श्रद्धा आसक्ति और भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, दूसरे शब्दों में सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जब वो भगवान के शुद्ध भक्तों, सुसंगति मतलब शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे भक्ति के गुण, दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। और इस तरह से जब वो विधि विधानों का पालन करता है, तो उसके अंदर श्रद्धा आसक्ति और भक्ति के साथ साथ जब वो गुरु मुख से कृष्ण कथा का श्रवण करता है और कीर्तन करता है, तब वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है और इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न हो जाता है। इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है।
और जो कोई भगवत साक्षात्कार करना चाहता है तो भक्ति करके ही वो परम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल सकता है। परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी स्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। जो निराकार ब्रह्म का उपासक है वो तभी समय तक के लिए है जब तक वो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तब तक ही वो निराकार ब्रह्म को फॉलो करता है। जब वो थोड़ी से भी उसके हृदय में आत्म साक्षात्कार की इच्छा जागृत होगी तो क्या होगा, भगवान को धीरे धीरे समर्पित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तब तक वह निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्य से यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते हैं। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयगामी है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवत कृपा से ये सारी वस्तु स्वतः ही सुलभ हो जाती। बता रहे हैं कोई जो जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की में चिंता नहीं करनी है, वो स्वतः ही कृष्ण कृपा से भगवत कृपा से सारी वस्तुएं सुलभ हो जाती। तो हमें क्या करनी है, भक्ति करनी है। जो ये 20 के 6 अध्याय हैं ये बता रहे हैं कि भक्ति का वर्णन इसमें विधिवत तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है भगवत कृपा से सारी वस्तु सुलभ हो जाती है और उसको जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती। इस प्रकार ये भक्ति योग का नामक अध्याय जो है समाप्त हो जाता है। अब आगे जो है अध्याय 13 है, प्रकृति पुरुष और चेतना। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे, पढ़ेंगे।